ये देखो बच्चों, ये अगली प्रश्नोत्तरी 2 है हमारी। उचित भिन्न का वर्ग है भिन्न से बड़ा, भिन्न से छोटा, भिन्न के बराबर, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? अच्छा बताओ, ये 1/2 1/2 कैसे भिन्न है? उचित भिन्न है ना। इसका वर्ग करो, 1/4 आ गया। इससे बड़ा है? 2/3 ले लो, इसका तो वर्ग करो, 4/9 हो जाएगा। तो क्या होगा? भिन्न से छोटा होगा। क्या होगा? 15,370 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? ठीक है, अब ये थोड़ा सा कठिनाई स्तर इसका है, इसको लगा के करिए, सभी लोग लगाइए। चलो कहाँ है, खोलो। ठीक, चलो देखिए, शिवम ने 6 किया है। ठीक है, भाग बीच से आप निकालो। ठीक है, भाग बीच से निकालिए, जितना कम रहेगी ये संख्या उतना आप जोड़ दो। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो, मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, 15, 3, 70, 1, 13, 2, ये हो गया। ठीक है, ऐसे पेयर बनेगा ना। 1 1 के 1, 0 हो गया, 1 1 2, ये ले आओ आप, 2 दूना 4, यहाँ 2 ले जाओ, 44 हो गया। 13 में 4 गए 9, 2 2 जोड़ दो, ये 2 ही रहेगा, ये 4 हो गया। इस पेयर को लाओ यहाँ, 70, इसको छोड़ के। ठीक है, 24 चौका 96 होता है ना। यहाँ आप 4 ले जाओ, 4 ले जाओ, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 दूनी 8 1 9। देखो -6 आ रहा है घटाने पर ना, इसका मतलब ये संख्या कितना अच्छा छोटी है। 6 इसमें और जोड़ देते, अगर यहाँ 76 रहता तो भी पूरा कर जाता। तो कितना कम है ये? 6 कम है, आंसर 6 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 176 को वर्ग को 176 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए? ये तो मौखिक है, बताइए, कौन बताएगा? हाँ, कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें 176 में से कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? 10 घटाएंगे तो 166 आएगा। 166 पूर्ण वर्ग है? अरे मेरे भाइयों, क्यों नहीं समझ रहे हो? 176, हाँ 7, अब सही शिवम बताया है। ठीक है, 176 से 7 घटाओगे 169, ये 13 वर्ग हो गया ना। आपको वर्ग याद है, देखो किसके किसके बीच में है। 176 13 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में है। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 100। जोड़ने के लिए पूछेगा तो इसमें से घटाओ उतना जोड़ेंगे, और अगर घटाने के लिए कहे तो इसमें से घटाओ, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अब बताओ, इतना कठिन कठिन प्रश्न हम लोग हल किए हैं, इतना सरल सरल प्रश्न सबको नहीं आ रहा, देखना कुछ लोग बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि n विषम है तो ये पद बराबर हैं। ठीक है, चलो इसको करो। n क्या है? विषम है। ठीक है, और क्या दिया गया है? 1 धन 3 धन 5 धन 7 n है। ठीक है, n प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n सम संख्या हम बताए हैं आप लोग, n स्क्वायर होता है। क्या होता है? सीधी सी बात है, ये सही हो जाएगा। इसे देखो, 2 सम संख्या ले लो, एक सम संख्या लो, एक सभी विषम संख्या होती है, सारी विषम संख्या लो। एक का वर्ग क्या होगा? 1, 2 ले लो, 3 1 4, 4 2 का वर्ग है कि नहीं? 3 सम संख्या लो, 3 1 5 होगा,
5 3 8 है 3 9 किसका वर्ग है 3 का, तो n संख्या रहेगी तो n का वर्ग हो जाएगा। समझ गए बात? कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है इसमें से? कौन बताया 3600? कैसे बता रहे हो? ठीक है, हाँ सुनो बात, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए अगर लास्ट में 0 है, 0 या तो 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 81 वाले में देखो 3 0 है, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। समझ गए बात? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? चलो भाई इसमें बताओ, इसमें सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, सबको चेक करना पड़ेगा। करिए इसको, देखो इसको सभी लोग, ये किसका वर्ग है? 34 का, 34 का वर्ग आ जाएगा 1100। ये देखो 49 100 का वर्ग जो होता है 70 होता है। अगर ये पूर्ण वर्ग होगी तो 68 का होना चाहिए। ये होता है 4900, 68 का 28 64 4 9 लगा 6 8 45 96 6, नहीं ये नहीं है, ये आपका 52 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है? 61 का। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अरे स्किप हो गया, चलो उसका हम लोग आंसर नहीं किए, कोई बात नहीं, समझ गए हो ना? दूसरे नंबर वाला ऑप्शन, 521 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 4। बहुत अच्छे, तो कितना हो जाएगा? 500 525 किसका वर्ग है? 25 को तो नहीं होता है भाई, गलती बता रहे हो सब लोग। 8 जोड़ो इसमें तब 529 होगा। 529 किसका होता है? 23 का। शिवम बाबू ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? देखो 23 का 1200, बहुत बढ़िया। चलो 178 को पूर्ण वर्ग बनाने के कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए? अभी किए हैं ऐसा क्वेश्चन। 7 घटाओगे तो 171 आ जाएगा। अब किसी को नहीं सुनेंगे, ये आप लोग ऐसे बताओगे तो एक ऑप्शन तो सही होगा ही। इसमें जब 9 घटाओगे तब 169 आएगा। कितना आएगा? 169 पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन 176 का किए थे, फिर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सीरियस होके करिए सभी लोग, ठीक है। अभी 176 किए थे ना, वही आंसर। फिर यार कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? कौन सी सम संख्या का वर्ग है? हाँ, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है। चलो सब क्वेश्चन कर लिया हम लोग, ठीक है, सब सही है।